कैंपस ऑफ कोरस्पोंडेंस लर्निंग के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस बी दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंदर विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। कुल पद है 1809। तो देख लेते हैं इनकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है 15 मार्च 2021 से 14 अप्रैल 2021 तक। 15 मार्च 2021 से 14 मार्च 2021 तक आप फॉर्म भर सकते हो। अलग अलग तरह की पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ये डिपार्टमेंट और पोस्ट दी हुई है। मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। पहले टेक्निकल असिस्टेंट की कुछ पोस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके अंदर 2 वैकेंसी है, एक EWS की, एक OBC की। पोस्ट कोड है 1/21। आपको 10वीं पास होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड के अंदर। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या बैचलर ऑफ साइंस हो रिलेवेंट डिग्री से टेक्निकल असिस्टेंट, या फिर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा हो और उसके बाद बैचलर डिग्री हो। पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंट के अंदर डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। 5200 से 2200 आपका बेसिक पे स्केल रहेगा। और ग्रुप सी की पे जो पे ये ग्रेड पे आपका 2400 रहेगा। 18 से 27 साल आपकी उम्र है। 18 से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग की। टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटिंग की इसके अंदर आपको 2 पोस्ट है, एक UR की, एक OBC की। 10वीं पास होना चाहिए और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या किसी भी यूनिवर्सिटी से, या BSc हो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। आपके पास डिप्लोमा रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, या फिर BSc होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। 5200 से आपका पे स्केल रहेगा 5200 से 20,200 और ग्रेड पे रहेगा 2400। ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 से 27 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट, पोस्ट कोड 3/21 सिविल। और उसके बाद 10 पोस्ट है इसके अंदर, एक EWS की, UR की 5, OBC की 2, SC की 1, ST की 1। उसके बाद इसके अंदर आपको 10वीं पास होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या किसी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, या फिर आपके पास BSc की डिग्री हो। BSc बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। 5200 से 2000 पे 20,200 पे स्केल और 2400 ग्रेड पे। ग्रुप सी की पोस्ट 18 से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए इसके अंदर भी। और टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल की पोस्ट है, इसके अंदर 10वीं पास होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा, बैचलर डिग्री हो या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। 5200 से 20,200 आपका पे स्किल रहेगा। 2400 ग्रेड पे। ग्रुप सी की पोस्ट 18 से 27 साल के बीच की आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके अंदर आपको डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए, या फिर BSc बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद अगली पोस्ट है हमारी टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिजाइनर की। इसके अंदर 2 पोस्ट है, दोनों जनरल की है। आपके पास या तो 10वीं पास हो, या डिप्लोमा हो, या फिर बैचलर डिग्री हो किसी भी स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइन रेगुलर होना चाहिए 2 साल का। उसके बाद बैचलर डिग्री हो, बैचलर डिग्री इन इंटीरियर डिजाइन। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। 5200 से 20,200 आपका पे स्केल, ग्रेड पे 2400। ग्रुप सी की पोस्ट है और 18 से 27 साल आपकी उम्र रहने वाली है इसके अंदर। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल्स के अंदर आपकी 3 पोस्ट है, एक EWS की, एक UR की और एक OBC की। और इसके अंदर आपको या 10वीं पास हो, या फिर आपके पास डिप्लोमा हो 2 साल का, या बैचलर डिग्री हो
और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल्स एंड मैकेनिकल स्पेशल ऑटोमोबाइल से हो, या फिर उसके बाद या कंप्यूटर की नॉलेज हो, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो ऑटोमोबाइल्स मैकेनिकल के अंदर 52,200 से 5200 से 20,200 आपका पे स्केल, 2400 ग्रेड पे, और ग्रुप सी की पोस्ट 18 से 27 साल की आपके बीच उम्र होनी चाहिए। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की है पोस्ट आपके एक पोस्ट वो ओबीसी की है। उसके बाद इसके अंदर डिप्लोमा होना या 10वीं पास हो, डिप्लोमा हो, और उसकी या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो। डिप्लोमा इन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का होना चाहिए 2 साल का, या फिर बैचलर डिग्री इन प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। 5200 से 20,200 आपका पे स्केल, 2400 ग्रेड पे, और ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए की 3 पोस्ट है। ये 2 जनरल की, एक ओबीसी की। या तो आपके पास 10वीं और डिप्लोमा हो, या फिर बैचलर डिग्री हो। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का 2 साल का रेगुलर हो, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। 5200 से 20,200 का पे स्केल, 2400 का ग्रेड पे, और ग्रुप सी की पोस्ट 18 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की है 2 पोस्ट, एक एससी की और एक एसटी की, और एक पीडब्ल्यूडी की। उसके बाद या तो 10वीं हो, या फिर 10वीं और डिप्लोमा या बैचलर डिग्री हो। डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस, और बैचलर डिग्री हो बैचलर डिग्री इन मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। 5200 से 20,200 आपका पे स्केल, ग्रेड पे 2400, ग्रुप सी की पोस्ट 18 से 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटल की पोस्ट है, और इंस्ट्रूमेंटल और कंट्रोल की पोस्ट है। दो पोस्ट है, एक एससी की एक एसटी की। या फिर आप 10वीं और डिप्लोमा हो, या फिर बैचलर डिग्री हो। डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियर, या बैचलर डिग्री हो, बैचलर डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। 5200 से 20,200 आपका पे स्केल, 2400 ग्रेड पे, और ग्रुप सी की पोस्ट 18 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की है 2 पोस्ट, एक जनरल की एक ओबीसी की। आपको 10वीं पास हो, या फिर डिप्लोमा हो। उसके बाद बैचलर या फिर बैचलर डिग्री हो आपके पास। डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड पॉलीमर साइंस, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी और पॉलीमर साइंस होनी। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। 5200 से 20,200 पे स्केल, और 2400 ग्रेड पे, और उसके बाद ग्रुप सी की पोस्ट 18 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट की है पोस्ट, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 66 पोस्ट है। 6 ईडब्ल्यूएस की, 30 जनरल की, 17 ओबीसी की, एससी की 9, एसटी की 4। उसके बाद 12वीं पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। 52,200 से 5200 से 20,200 ग्रेड पे स्केल रहेगा। ग्रेड पे आपका 1900, और ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट केमिस्ट की पोस्ट है। इसके अंदर 40 पोस्ट है। 5 ईडब्ल्यूएस की, 20 जर्नल की, ओबीसी की 9, एससी की 4, एसटी की 2। या बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री और मेजर सब्जेक्ट के अंदर 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल एनालिसिस का, या फिर
आपके पास बैचलर डिग्री हो केमिस्ट्री के साथ, और आपके पास मास्टर डिग्री भी हो केमिस्ट्री से, और 93 से 3400 पे स्केल रहेगा, और 4600 ग्रेड पे, और ग्रुप बी की पोस्ट है। आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिक की है 14 पोस्ट, एक ईडब्ल्यूएस की, 8 जनरल की, 3 ओबीसी की, एक एससी की, एक एसटी की। आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की किसी भी यूनिवर्सिटी से। 93 से 34,800 आपका पे स्किल और ग्रेड पे 4600 ग्रुप बी की पोस्ट है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की पोस्ट है, या डिग्री हो आपके पास इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर, या फिर 3 साल का आपके पास डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 9300 से 34,000। उसके साथ डिप्लोमे के साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 9300 से 34,800 आपका पे स्केल रहेगा। 4200 ग्रेड पे है, और ग्रुप बी की पोस्ट है, और आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 1 की पोस्ट है 16, एक ईडब्ल्यूएस की, 6 जनरल की, और 5 ओबीसी की, एससी की 3, एसटी की 1। आपके पास डिप्लोमा हो आर्किटेक्चरल असिस्टेंट्स का और 3 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर 10वीं पास हो और आपके पास डिप्लोमा हो ड्राफ्ट्समैनशिप का और 3 साल का आपके पास मैप्स एस्टिमेट ऑटोसैड का एक्सपीरियंस हो। आपकी पे स्केल रहेगा 93 से 3400, 34,800 और ग्रेड पे रहेगा 4800, 4600 ग्रुप बी की पोस्ट है, और आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है 84 पोस्ट है, 8 ईडब्ल्यूएस की, और 36 जनरल की, और ओबीसी की 22, और एसटी की ओबीसी की 22, और एसटी की 12, और एसटी की 6, एससी की 12। आपके पास या तो 12वीं पास हो किसी भी उससे, और उसके पास 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश 10 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट देना पड़ेगा, और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर, और 55 वर्ड पर मिनट आपके अंदर हिंदी के अंदर आपको टाइपिंग करनी आनी चाहिए। और 9300 से 34,800 ग्रेड पे है, 46 पे स्किल है, और 4600 ग्रेड पे है। ग्रुप बी की पोस्ट, आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की पोस्ट है, आपके पास 10वीं पास हो, और आपके पास डिप्लोमा हो या 2 साल का ट्रेनिंग हो सिद्ध या किसी भी आयुर्वेद के अंदर। और 24 पोस्ट है, 3 ईडब्ल्यूएस की, यूआर की 12, ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी की 1। और 5200 से 2200 के बीच में आपका पे स्केल, और ग्रेड पे 2800 ग्रुप सी की पोस्ट। आपकी उम्र 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद फार्मासिस्ट यूनानी की पोस्ट है 14, ईडब्ल्यूएस की 1, यूआर की 5, ओबीसी की 4, एससी की 3, एसटी की 1। उसके बाद इसके अंदर आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए यूनानी फार्मेसी के अंदर, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। 5200 से 20,200 के बीच में आपका पे स्केल, ग्रेड पे 2800 ग्रुप सी की पोस्ट है। ये 18 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद फार्मासिस्ट होम्योपैथी की पोस्ट है 44 पोस्ट है। इसके अंदर आपको ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है, और जनरल की 19 पोस्ट है, ओबीसी की 12 पोस्ट है, एससी की 4 और एसटी की 7। आपके पास 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, और डिप्लोमा होना चाहिए होम्योपैथी फार्मेसी के अंदर 2 साल का
किसी भी गवर्नमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से 5200 से 20,200 आपका पे स्केल रहेगा। और ग्रेड पे आपका 2800 ग्रुप सी की पोस्ट है और 18 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है तीन, असिस्टेंट डायरेक्टर की 3 पोस्ट है, 3 जनरल की है। और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA होनी चाहिए आपके पास। 93,900 से 34,800 के बीच में आपका पे स्केल रहेगा। 4800 ग्रेड पे और ग्रुप बी की पोस्ट है। आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, 28 पोस्ट है, 2 जनरल की और UR की 13 और OBC की 7, SC की 4 और ST की 2। आपके पास 12वीं पास हो 50% नंबरों से और 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री पास हो 45% मार्क्स के साथ। और आपके ग्रेड पे रहेगा 5200 से पे स्केल रहेगा 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2400, ग्रुप सी की पोस्ट 18 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद अगली पोस्ट है जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की। आपको 12वीं पास होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर और 50 वर्ड मिनट सेकंड इन कंप्यूटर में आनी चाहिए। आपको बैचलर डिग्री हो या फिर बैचलर डिग्री हो। और 13 पोस्ट है, 1 EWS की, 8 जनरल की, OBC की 3, SC की 1। उसके बाद 5200 से 20,200 आपका पे स्केल, 2400 ग्रेड पे, ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, 31 पोस्ट है, 8 EWS की, OBC की 15, ST की 8। आपके पास डिप्लोमा होल्डर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। 93,900 से 34,800 के बीच में आपका पे स्केल, 4600 ग्रेड पे और ग्रुप सी की पोस्ट है। 18 से 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी की पोस्ट है, 6 पोस्ट है, 1 EWS की, 1 जनरल की, OBC की 3, SCA की 1, ST की कोई पोस्ट नहीं है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी या बोटनी या एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमन बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या जेनेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी या फोरेंसिक साइंस विद जूलॉजी बोटनी एज इनमें से किसी सब्जेक्ट के साथ में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और 5200 से 20,200 पे स्केल, आपका ग्रेड पे 2800, ग्रुप सी की पोस्ट 18 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की पोस्ट है, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की पोस्ट है 6, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की 6 पोस्ट है, 9 पोस्ट है, जनरल की 6, OBC की 2, SC की 1। आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए। और 5200 से 20,200 के बीच में आपका पे स्केल, 1900 ग्रेड पे, ग्रुप सी की पोस्ट, 18 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। असिस्टेंट फोरमैन की पोस्ट है 158, EWS की 15, UR की 64, OBC की 43, SC की 23, ST की 13। 3 साल का आपके पास ऑटोमोबाइल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। 5200 से 20,200 के बीच में आपका पे स्केल, 2800 ग्रेड पे और ग्रुप सी की पोस्ट 18 से 35 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद कारपेंटर सेकंड क्लास की पोस्ट है 4, 2 जनरल की, 1 OBC की, 1 ST की। और आपके पास कारपेंट्री का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो। 5200 से 20,200 के बीच में आपका पे स्केल रहेगा। ग्रेड पे
आपका 2000 रहेगा। और ग्रुप सी की पोस्ट है असिस्टेंट फीट सुपरवाइजर की पोस्ट है 11। इसके अंदर एक ईडब्ल्यूएस जनरल की 5, ओबीसी की 3, एससी की 1, एसटी की 1। आपके पास 10वीं पास हो और 1 साल का एक्सपीरियंस हो। फिल्टर के अंदर 52,200 से 20,200 के बीच में, 5200 से 20,200 के बीच में आपका पे स्केल। ग्रेड पे 1900। ग्रुप सी की पोस्ट है 18 से 27 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। प्रोग्रामर की पोस्ट है 4 यूआर की, 1 ओबीसी की। आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और 8,000 की इम्प्रेशन पर हावर डाटा एंट्री वर्क के अंदर होनी चाहिए। और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। 5200 से 20,200 के बीच में आपका पे स्किल रहेगा। ग्रेड पे 2800। ग्रुप सी की पोस्ट। आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर डीप एंड स्पेशल टीचर की पोस्ट है 19 यूआर, ईडब्ल्यूएस की 2, यूआर की 8, ओबीसी की 5, एससी की 3, एसटी की 1। आपके पास या तो बीएड हो स्पेशल एजुकेशन फॉर हीयरिंग इम्पेयर्ड, या फिर बीएड जर्नल हो और 1 साल का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर्ड के अंदर, या फिर आपके पास बीएड जर्नल हो और 2 साल का डिप्लोमा हो हियरिंग इम्पेयर्ड के अंदर, या फिर आपके पास बीएड जर्नल हो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशन डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन के अंदर हियरिंग इम्पेयर्ड के अंदर, या फिर आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन से और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए हियरिंग इम्पेयर्ड के अंदर। और सीनियर डिप्लोमा हो इन टीचिंग डीप फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट के अंदर। आपका पे स्केल 9300 से 34,800 के बीच और ग्रेड पे 4600। और ग्रुप बी की पोस्ट आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है 1126, ईडब्ल्यूएस की 54, यूआर की 487, ओबीसी की 328, एससी की 164, एसटी की 93। और इसके अंदर आपके पास 12वीं पास हो और 12वीं पास हो डिप्लोमा प्रोग्राम इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इन एनी कैटेगरी डिसेबिलिटीज एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर आपके पास पास होना चाहिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराता है 9300 से 34,800 के बीच में आपका ग्रेड पे होगा। और पे स्केल होगा 4200 ग्रेड पे। ग्रुप बी की पोस्ट। आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आप इन फॉर्म को DSSB online.nic.in पर जाकर भर सकते हो। और इनकी फीस रहेगी 100 रुपये। SC ST PW एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। और आपका सिलेक्शन होगा जो टायर 1 और टायर 2 के थ्रू एग्ज़ाम होगा और स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन होगा उसके थ्रू होगा। और उसके बाद आप एग्जामिनेशन का ये आपका सिलेबस रहेगा जो आपके सिलेबस जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल रीजनिंग एबिलिटी, arithmetical and numerical ability, Hindi language and comprehension and English language and comprehension। और दोनों MCQs बेस एग्ज़ाम होंगे। और आपको अगर आप SC ST OBC PWD प्लस SC ST PWD प्लस OBC है तो आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद
आपका जो ये कैटेगरी है तो उनका एग्ज़ाम होगा, ये पोस्ट कोड है 17/21, 22/21, 23/21, 26/21, 29/21, 30/21, इनका एग्ज़ाम होगा। 200 नंबर का 200 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे और एक सेक्शन से जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड नंबरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। 40 नंबर का एक पोर्शन आएगा 200 मार्क्स के। उसके बाद अगर आप ये पोस्ट कोड भरते हैं 1/21, 13/21, 1/21, 13/21, 16/21, 18/21, 19/21, 20/21, 24, 25/21 और 27/21, 28/21, इसके अंदर 2 घंटे का पेपर होगा 200 नंबर का। पहले दो सेक्शन होंगे जिसके अंदर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ और हिंदी और इंग्लिश, इसके अंदर 20 क्वेश्चन आएंगे। हर एक सेक्शन के 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन आपका जो ट्रेड है उससे रिलेटेड होंगे, 100 नंबर का क्वेश्चन। उसके बाद 31/21 और 32/21 जो दो पोस्ट कोड है इनका 200 नंबर का पेपर होगा, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। और दूसरे सेक्शन के अंदर आपका 100 नंबर का होगा जो आपका ट्रेड के रिलेटेड होगा, जो आपका डिप्लोमा उससे रिलेटेड होगा 100 नंबर का। उसके बाद 15/21 और 24/21 का 2 पेपर होंगे 200 नंबर के। टायर 1 में आपका 200 नंबर 2 पेपर होंगे 20 नंबर के, तो आपके जनरल अवेयरनेस, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ आएगा 100 नंबर और सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर होगा 100 नंबर का। और दूसरा टायर 2 होगा 2 घंटे का, जिसके अंदर आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा 150 नंबर का, 75% आपका रिलेटेड पेपर होगा। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन होगा 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन, 25% आपका सब्जेक्ट रिलेटेड वेटेज होगा। उसके बाद 14/21 के अंदर पोस्ट कोड के अंदर आपके 2 पेपर होंगे 200 नंबर के, जिसके अंदर आपका पहला पेपर तो सेम होगा जो ये है, इसके अंदर 15/21 और 24/21 के अंदर था। और दूसरा पेपर के अंदर आपके 200 नंबर का होगा सब्जेक्ट या क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर। और दूसरा पेपर होगा ऐसे लेटर राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसके अंदर 20% वेटेज होगी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड। और 21 पोस्ट कोड के भी 2 पेपर होंगे 200 नंबर के, जिसके अंदर आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथ और आप हिंदी और इंग्लिश 20 क्वेश्चन मिलेंगे 100 नंबर के। और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का। उसके बाद दूसरा पेपर होगा सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर और क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर 200 नंबर का। और 50 नंबर का इंग्लिश के अंदर ऐसे और लेटर राइटिंग होगा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। और आपको किसी भी पोस्ट कोड के अंदर अगर कम कट ऑफ जाती है तो आपको कम से कम उन विद्यार्थियों को सिलेक्ट करेंगे जिसके जनरल कैटेगरी के अंदर पेपर में 200 के पेपर में से 40% नंबर आए हैं। ओबीसी दिल्ली का है जो इसके अंदर जो बाहर आउटसाइड दिल्ली के ओबीसी कैंडिडेट है वो ओबीसी के अंदर नहीं फॉर्म डाल सकते। DSSB के अंदर आपको जनरल में फॉर्म भरना है, नहीं तो आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ओबीसी कैंडिडेट जो दिल्ली के हैं उसको 35% नंबर चाहिए, जरूरी चाहिए। 35% नंबर से कम वाले कैंडिडेट को नहीं लिया जाएगा। अगर कट ऑफ 35% से भी कम पे जाती है या कम बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं तो। और SC ST PH और PWD कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स पास होने जरूरी है। और एक्स सर्विसमैन के लिए 5% का
रिलेशन है उसके लिए 30% नंबर पास होने चाहिए। इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल कैंपस ऑफ कॉरेस्पोंडेंस लर्निंग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली DSSS बोर्ड की रिक्वायरमेंट थी। और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल कैंपस ऑफ कॉरेस्पोंडेंस लर्निंग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्तों।